समझो। देखिए, हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज के बारे में यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कोण बताएंगे। ठीक है, अब आराम से समझते जाइएगा। देखिए, त्रिभुज के बारे में आप समझेंगे तो त्रिभुज जानते हैं किसे कहते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन याद रखिएगा। अब भुज, भुज माने भुजा, भुजा या बाह। एक बात याद करिए, अपनी बाह को याद रखिए। किसको याद रखिए, यानी बाह है ना, बाह माने क्या होता है, भुजा। बात समझ में। अब यहाँ इसमें हम क्या कहते हैं, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा। अब इसमें आप डंडा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो सीधी रेखा आती है, डंडा होती है। त्रिभुज में तीन होता है, तीन भुजा होता है। त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, यानी तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से। देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अब कहिएगा कि सर तीखा भुजवा काहे के ला दिए। ठीक है भैया, हम तीखा नहीं लाते हैं तो तुम त्रिभुज बना दो। तीन गो पेन दे दो, तीन कलम दे दो, बस तीन गो। अब इसी को बताइए कि हम ऐसे सीधा रख दें और ऐसे के रख दें और फिर ऐसे सटा दे तो ये त्रिभुज बनेगा नहीं। तो त्रिभुज के लिए क्या करना होगा, तीनों कोना ऐसे। अब देखो त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी तीन। अब देखिए, यही छूट जाएगा तो कहा जाएगा त्रिभुज नहीं है, और जब ये त्रिभुज सटा रहेगा तो कहेंगे त्रिभुज है। बात इतना ही समझना है, हम तिरछा खींचे नहीं है। जब भी आप तीन लकड़ी ले करके तीनों कोना को मिला दिए, सभी कोना को आपस में मिला दीजिए। तीन लकड़ी लेकर सभी कोने को आपस में मिलाइएगा ना, तो आपका ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही सेम टू सेम बनेगा। आप लोग देख लीजिए। दूसरी बात, जब ये तीनों भुजा, ये तीनों भुजाएं, ये तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं, भुजाएं आपस में, आपस में बराबर, तीनों भुजाएं आपस में बराबर, या कह सकते हैं तीन लकड़ियां समान काटी गई हो। क्या कह सकते हैं, तीन लकड़ियां, तीन लकड़ियां बराबर बराबर काटी जाए। तीन लकड़ी आप बराबर बराबर काट लीजिए। एक बित्ता काटिए चाहे दो बित्ता का काटिए, बराबर काटिए और उनको कोना को मिला दिए। सभी जो जिसको बुलाते थे ना टोकावा के, पता नहीं कि कोनावा टोका टोका, जब टोका टोका दोनों मिलाओगे तो कोना बन जाएगा। और उसी कोना का नाम क्या है, इसी कोना, इसी कोना, कोना का नाम क्या होता है बेटा, कोण। इसी कोना का नाम क्या है, कोण। इसी को हम कोण बोलते हैं। अब कोण जान लीजिए। अब कोण क्या है, कोई भी चीज, दो वस्तु लीजिए और लंबा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यानी ये पेन देख लीजिए,
इस पेन को हम दो गो कैसा हूं देखिए, जब दो रेखाएं आपस में एक जगह ऐसे बने, है ना, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बराबर बनेगा, यानी दोनों रेखा सीधी बन जाए, दोनों रेखा एक दूसरे के विपरीत जोड़ दिया जाए, एक दूसरे के विपरीत जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया? रिजु कोण बन गया। यानी ये कितना बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, अब ऐसे सीधा है, अब इसी को धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, है ना, तो क्या बनता जाएगा? ये 300 है, देखिए ये 360 डिग्री पर है भैया, पूरा इसको मिलाएंगे तो 360 डिग्री जाता है, पूरा काट देंगे तो, यानी है सीधा एगो हाई डंडा होगा, एगो ई डंडा होगा और एगो हाई डंडा होगा, ये दोनों के एक दूसरे के विपरीत जोड़ दिया गया, एक दूसरे के विपरीत विपरीत जोड़ दिया जाए। कभी आप देखे हैं लोहार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लोहा काटने वाला हो, चाहे दर्जी कपड़ा सीने वाला हो, है ना, वो क्या करता है, कपड़ा को लंबा बढ़ाना होता है तो एक के पिछाड़ी या गाड़ी जोड़ करके क्या कर देता है, लंबा कर देते हैं। उसी तरह से हमें 5 फुट का बनाना है और 3 फुट का एंगल है, 2 फुट का है, तो भाई एक के ऊपर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो हमारा इसी तरह जोड़ते जाएंगे। ये हमारा पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री। यानी घड़ी जो है अपने केंद्र से पूरा चक्कर लगा देती है तो कितने डिग्री का कोण हो जाता है? 360। बात यही है। अब इसी को धीरे 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 घूमती जाती है ना, तो अपना क्या करती है, अपना कोण बदलती जाती है। जैसे टिक 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 अपना कोण क्या करती है, हर क्षण, हर समय, हर मिनट, हर घंटे अपनी कोण क्या करती है, परिवर्तन करती जाती है। टिक 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 आवाज आता है ना, तो अपना कोण क्या करती है, बदलती रहती है, अपना कोण हमेशा बदलती रहती है। चलिए तो ये जो कोना होता है ना, वही हमारा क्या होता है, कोण होता है। तो हमने ये बराबर भुजा यानी बराबर लकड़ियां काट करके हम तीनों को मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज का नाम होता है समबाहु। समबाहु। सम माने बेटा बराबर, सम माने बराबर, सम माने बराबर, अब बाहु माने भुज यानी भुजा, भुज यानी भुजा, यानी सम माने बराबर, सम माने बराबर। त्रिभुज में हम पढ़ रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो 3 को बात करेंगे, 3 गो का बात करेंगे। कितने की बात करेंगे? 3 गो बात करेंगे। 3 लकड़ी होनी चाहिए, 3 गुटका होनी चाहिए, यानी 3 रेखा होनी चाहिए, यानी 3 भुजाएं होनी चाहिए। बात समझिए, किसी तरह से समझिए मगर समझना चाहिए। अब देखिए कुछ भी गोड़ा है लकड़ी है, तब इतना ही डबल का 4 गो काट देंगे तो देखिए वर्गा काट, तो 4 गो ना पढ़े के बाद 3 गो खाली, कहो 3 गो से बेसी मत याद रखिए जा। अब देखो बराबर बराबर कटनी हजा लकड़ी आ जोड़ देनी हजा तो समबाहु त्रिभुज कहा का। अब नंबर 2, अब इसी समबाहु त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज 3 भागों में बट जाता है। त्रिभुज क भागों में बढ़ता है? त्रिभुज
3 प्रकार के हो जाते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज अलग होता है, तो एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, है ना, हो गया कि नहीं? ये त्रिभुज, ये हमारा। अब ये त्रिभुज क्या है, इसकी लकड़ी जो है ना, ये दूरी जो है वो कम बेसी काटत जाए जियो, है ना। डिजाइन बनावे के होला ना, तो कुछ न कुछ काम करे के पड़ी। देखो अब पहला होगा समबाहु, का होगा? समबाहु। आ एगो आएला का समद्विबाहु, यानी 2 गो भुजवा बराबर हो या एगो बराबर नहीं हो, यानी हाई हाई सामने का बराबर, हाई नीचे वाला बराबर नहीं होई, हाई तीनों आपस में का हो जी बराबर। आ एगो का होला विषम बाहु, यानी कौनो का मेल जोड़ नहीं खाई। देख ले जाना कबो भाई भाई में का होला, 3 भाई रही तो तीनों में टम्पर हो जी, है ना। तो का होला, या तो दू गो का मेल रहेला ज्यादा, या तो बड़का से छोटका का हो जाए, मझिला का छोटका, कोई न कोई का मेल हो जाला। आ एगो कोनो ऐसा हो जाना कि सबसे मेल रखेला, है ना। तो बात समझिए, तो याद रखिए 3 प्रकार के हुए, कितने? समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। आ एक त्रिभुज हम क्या करते हैं कि समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज कर काट देते हैं, तो उसमें से एक सम क्या निकलता है, 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज निकलता है। वो हमारा त्रिभुज अलग से आ जाता है, इससे अलग छांटना पड़ता है। उस त्रिभुज का नाम है समबाहु। समबाहु त्रिभुज, समकोण, एक समकोण और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण कहबा तो 90 डिग्री, और घींच देबा तो त्रिभुज हो जाए। समकोण त्रिभुज का क्या कहे? समकोण त्रिभुज। देखो हे के खींचा है, दोनों में कौनों के खींचा, कोनो दिक्कत नहीं थे। दोनों के क्या करा, काट दो, यानी समबाहु सम बाहु या सम द्विबाहु, ठीक। ये दोनों त्रिभुज को आप सीधा काट दीजिएगा, तो इसमें 2 त्रिभुज का निर्माण होता है, और दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होता है। हम उसी का चौथा नाम त्रिभुज दे देते हैं का समकोण त्रिभुज। मगर हमारा यही असली 3 त्रिभुज आते हैं। यही तीनों त्रिभुज का इसी समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज कर काट करके हम क्या बनाया गया है, समकोण त्रिभुज बनाया गया है। इसलिए एक बराबर भुजा वाले यानी समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज को भी काटिएगा तो 2 त्रिभुज बनेगा, मगर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा कब, जब सीधा काटा जाएगा तब। देखिए एकदम सीधा काटना पड़ेगा। तो जब इस सीधा काटिएगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एक माध्यिका होती है और एगो लंब होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। माध्यिका, माध्यिका न हो, माध्यिका। माध्यिका यह रही ना हो, हाँ यह रहेगा माध्यिका। क्या रहेगा?
अब क्या होता है, माध्यिका क्या करती है, जहां पे गाड़ा जाता है यानी कोई भी खंभा हो चाहे काटा जाएगा तो बराबर नीचे का भाग बराबर हो जाता है, नीचे का भाग बराबर बराबर। होगा ना, नीचे का भाग का हो जी बराबर। और जब लंब खींचबा, लंब तो लंब क्या करोगे, लंब नीचे का भाग बराबर करेगा नहीं भी करेगा। बात समझिए हमारी, सम बाहु और सम द्विबाहु रहेगा तब तो नीचे का बराबर हो जाएगा, और वही विषम बाहु आ जाएगा तो नीचे का बराबर नहीं होगा। किसी हालत में करिएगा नीचे का भाग बराबर होवे नहीं करेगा, क्योंकि लंब हमेशा सीधा होता है 90 डिग्री पर। जिस तरह से आप यल बनाते हैं, यल तिरछा होता है तो मास्टर ताक देने झापड़ मारता है ना। पकलट कहेंगे टेढ़ा बनता है कि सीधा बनता है यल, ऐसे ही। अब देखा यल हाई सही है कि यल हाई सही है, तो ऐसा नहीं यल रहते ये झापड़ लेबा तो हमेशा क्या वाला सीधा बनाओ जला यल, हाँ कि नहीं भाई ना यल। तो अब यही में ऐसे कह दे बताइए क्या होगा। कभी कभी पूछता है यल का आकार को क्या कहते हैं, तो समकोण कहते हैं। अब भी का आकार क्या होता है, न्यून कोण होता है कि नहीं। भी का आकार क्या होता है, न्यून कोण में चला जाता है, कहा से उसका कोण बटूर जाता है। देखा कैसा बनाता भी बोल के नहीं है ना। अब इसी भी को ऐसे नीचे के बनाते हैं, कैसे कि चांद जब बनाएंगे तो ऐसे आएगा, है ना। अब यही भी क्या करता है, धीरे धीरे दूरी बदलता जाएगा तो धीरे धीरे कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। भी की दूरी जो खुली हुई उसको बढ़ाते जाएंगे तो कोण का भी मान बढ़ता जाएगा। अब तो समझ में, लंब का मतलब क्या होता है, सीधा। लंब का मतलब सीधा, सीधा। लंब का मतलब सीधा। अब देखिए ये सीधा आएगा नीचे, और नीचे क्या करेगा, नीचे बराबर होगा और नहीं भी होगा। हाँ लिख देते हैं, हाँ आएगो नहीं, दोनों बराबर भी नीचे का भाग होगा नहीं भी होगा। अब बराबर कब होगा, हाँ बराबर होगा, हाँ कब, जब हमारा समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तब नीचे का भाग जब लंब डालेंगे तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। तो जब लंब डाला जाता है तो लिखा कैसे जाता है, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है, बता रहे हैं आपको। ये त्रिभुज का डायग्राम केवल है, देखिए ए बी सी लंब है, उस लंब का नाम क्या है, एडी, और लंब का सिंबल है भैया, लंब का कारण काहे ऐसे सिंबल देवल जाला, देखो ध्यान दिया जा, हम ना बताए तो होने जने बता दिया जाए कि सही है कि गलती, ताकि जा खाली धीरे धीरे। लंब का सिंबल बन गल कि हम बनाई नहीं है, बतावा बन गल ना, इसीलिए लंब आ गया, लंब का सिंबल का संकेत दे दिया गया कि लंब, इसीलिए इसका लंब यानी वो सीधा नीचे खंभा है ना, खंभा कहाँ गाड़ा जाता है, आकाश में कि पताल में,
कि धरती पर कि पानी में? धरती पर। धरती यानी जमीन पर, कहीं स्थल होना चाहिए ना, तो वही स्थल बनाकर उस पर लम कर दिया गया, उसी को बोला जाता है लम। तो इसीलिए लम का सिंबल, लम का सिंबल हो गया। के करे ऊपर अलग नहीं, हाई दूरिया के करे ऊपर है, हाई दूरी का नाम है बीसी रल, एक नाम डाल डाला का, यही हमारा लंब है। जब लंब डाला जाएगा बेटा, तो जहां पे लंब यानी खंभा जहां पर गाड़ा जाएगा, उस गाड़ा हुआ का नाम होता है कोण, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90। वही हमारा इस सम कोण बना देता है, और इसका नाम सम कोण कहलाता है। और डिग्री पूछ दिया जाए तो कोण डी बराबर 90 डिग्री। और 90 डिग्री किसका संकेत है? तो सम कोण का संकेत है, सम कोण का संकेत। बात समझ में आया सभी लोगों को? त्रिभुज के बारे में जाने। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाओं से, 1 2 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 3 भागों में बट जाता है, त्रिभुज 3 भागों में बट जाता है। और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसका नाम क्या है? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब चौथा त्रिभुज हमारा आता है का? समकोण त्रिभुज। वो कहां से आता है? तो हमारा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को काटने से प्राप्त होता है, इसलिए इसका चौथा नाम दिया जाता है। कभी कभी पूछ भी देता है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो कभी 4 भी टिक लगाना पड़ जाता है। अच्छा, 4 न देते, वास्तविक रूप से 3 तो होबे करेगा, 3 होबे करेगा, मगर 4 आपका ऑब्जेक्टिव में 4 देता ही है। कितना त्रिभुज? 4। कोई पूछेगा कौन कौन? समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। मगर ये चौथा त्रिभुज हम कहां से लाए? त्रिभुज के अंदर से लाए, इसलिए हमने लिखा कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और टोटल मिलाकर के 4 होते हैं। यानी मुख्य हमारे 3 हुए, और तीनों में किसी एक को काट दिए तो समकोण त्रिभुज निकल गया। उसमें 2 समकोण बना, मगर उसमें से एक ले लिया गया, तो वही हमारा चौथा आ जाता है का? समकोण त्रिभुज। चौथा का ना गया? समकोण। यानी टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 4। हाँ, होगा ना? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब हमारा कट आ गया 4। कहां से? हम तो लिख देंगे 4 गो डायरेक्ट, आप पूछेंगे कि चौथा कहां से आ गया? यही त्रिभुजवा को काट करके चौथा प्राप्त किए हैं। बात समझ में आया? इसी को काट करके चौथा हम क्या किए? प्राप्त। यानी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 4। कितने प्रकार हुए? 4। 3 हुए, तीसरे से 1 काट करके बढ़ा दिया गया, 4। यानी टोटल त्रिभुज के प्रकार हम बोलेंगे कितना? अब बोलेंगे 4। जैसे आपको छोट क्लास में पढ़िएगा 2 अक्षर, तो आगे बढ़ जाइएगा 4 अक्षर, है ना? जैसे जैसे विस्तार होता है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोगों का ज्ञात आ गया का? त्रिभुज 4 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहां से आया?
त्रिभुज के काटने से समकोण त्रिभुज बना। एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज को काट दिया जाएगा और विकास शीर्ष लंब, लंब के माध्यम से काटा जाएगा तब, नहीं माध्यिका के माध्यम से काटा जाएगा तो नहीं होगा। बात समझाया कि नहीं? माध्यिका नीचे का भाग हमेशा बराबर रखती है और लंब हमारा बराबर भी रखता है, नहीं भी रखता है। नीचे का भाग बराबर भी होगा, नहीं भी होगा। देखिए जब भाई समबाहु है तब ये बराबर हो गया दोनों भुजा। हाई वाला का भल बराबर, हाई वाला का भल बराबर, मगर हाई बराबर नहीं थे, ये बराबर नहीं थे। का है विषमबाहु त्रिभुज है तो कभी बराबर रखा कभी नहीं रखा। अब माध्यिका क्या करती है? माध्यिका देख लीजिए, माध्यिका का काम क्या है कि नीचे हमेशा बराबर भाग में, माध्यिका यानी मध्य बिंदु, माध्यिका यानी मध्य भाग में आती है। देखो ऐसे में 90 डिग्री का कोण बनता भी है, नहीं भी बनता है। याद रखिए 90 डिग्री का कोण बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, मगर वास्तविक रूप से माध्यिका 90 डिग्री की कोण कब बना देती है? जब समकोण और समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होता है तब 90 डिग्री का कोण बना सकती है, और नहीं तो 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकती। बात समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को दिक्कत है तो पूछ सके। हम त्रिभुज की चर्चा किए, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। और जिनकी 2 भुजा यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर न हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज। जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज को काट दिया जाए तो 2 समकोण त्रिभुज, मगर वो लंब पर काटा जाएगा। किस पर? लंब काटा जाएगा, तब हो जा करके, यानी चौथा हमारा त्रिभुज आ गया का समकोण त्रिभुज। मगर बताइएगा कितने समकोण त्रिभुज कितने प्रकार? 4 प्रकार। हमने 3 प्रकार इसलिए लिखा कि चौथा को हमें ज्ञात करना था। चौथा कहाँ से आएगा? 3 वास्तविक, चौथा हमारा त्रिभुज के अंदर से आ गया। जैसे त्रिभुज से 3 त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर से 1 त्रिभुज, त्रिभुज से 3 त्रिभुज और 1 त्रिभुज के अंदर से फिर 2 त्रिभुज, जिसमें 2 त्रिभुज बढ़ा मगर 1 त्रिभुज लेते हैं क्योंकि दोनों का नाम क्या है? एक ही है, इसलिए एगो लिया गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ समद्विबाहु बोला चाहिए पहले ना, समद्विबाहु। माध्यिका हो गया, नीचे का भाग बराबर करता है, लंब सीधा बराबर, नीचे का भाग बराबर भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता।